हेलो स्टूडेंट क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आपके किताब से एक्सरसाइज 12 परीक्षा। यह परीक्षा चैप्टर है। अब देखिए इस परीक्षा चैप्टर में क्या है। यह परीक्षा चैप्टर बहुत पुरानी कहानी है। जिस समय में महाभारत हुआ करता था, जिस समय महाभारत हुआ था इस पृथ्वी पर कौरव और पांडवों के बीच में, लोभ का परिणाम था यह, अभिमान का परिणाम था यह, आक्रामकता का परिणाम था यह। और ऐसे परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने एक व्यूह की रचना की, जिसके कारण सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, अहंकार हारा, धोखा छल फरेब हार गया। अब देखिए इसमें क्या है। उस महाभारत का एक अध्याय था जुआ, जिसके बाद वह पूरी महाभारत की रचना हुई। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी किताब में भी है ऐसा कि पांडव जुए के खेल में कौरवों से हार गए थे। उन्होंने कौरवों को वचन दिया था कि वे 12 वर्ष तक वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास करेंगे। पांडव वेश बदलकर द्वैत वन में निवास कर रहे थे। एक दिन वे आखेट के लिए निकले। आखेट का क्या मतलब होता है बच्चों? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट के लिए निकले। दोपहर तक वे थक कर चूर हो गए, प्यास से व्याकुल। पांचों पांडव एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी में सारे भाई आपस में जब थे बैठे हुए, 5 भाई थे पांडव, तो मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं भी प्यास से व्याकुल हूँ। अरे कुछ दूर पर हरियाली दिखाई दे रही है। उसी में से एक ने कहा, तब तो ठीक है, अवश्य वहाँ पानी होगा, नहीं तो धरती हरी भरी कैसे होती, चलो वहाँ देखते हैं। तब सभी भाई अब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। नकुल तुम देख कर आओ कि वहाँ पानी है या नहीं, जो आ गया भैया। इस तरह से वे जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वह जो झील है वह एक मायावी झील है, जिसका पानी जो है वह नशीला है। अरे यह तो शीतल और स्वच्छ जल का सरोवर है, ठहरो, यह सरोवर मेरा है, मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। किसने कहा? तो यह सरोवर ने कहा। सरोवर से निकले यक्ष ने कहा, मैं यक्ष हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझा लेना। वे पानी पीने लगे, लेकिन उनकी चेतावनी, यक्ष की चेतावनी को उन्होंने नहीं माना और वे पानी पीकर बेहोश हो गए, कारण कि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। इस तरह से उनके और भी भाई आते हैं और सारे भाई बेहोश हो जाते हैं पानी पी करके। किसी ने उसकी चेतावनी को नहीं सुना। अंत में एक और भाई है उसका, जो कहता है कि यक्ष महाराज, मैं आपके सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, तभी जल ग्रहण करूंगा। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। तब उन्होंने यह सुनकर बगुला यक्ष के रूप में युधिष्ठिर के सामने, वह जो भाई था वह युधिष्ठिर था, क्योंकि वह न्यायप्रिय था, धर्म का आचरण करता था। तो 4-5 प्रश्न यक्ष करते हैं उनसे। पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? जवाब युधिष्ठिर ने दिया, धैर्य। फिर उन्होंने प्रश्न किया, किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? तो उसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, सर्वोत्तम लाभ क्या है? फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आरोग्य, मतलब बीमार नहीं होना, स्वस्थ रहना। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न किया, विदेश जाने पर कौन साथ देता है? उसने, युधिष्ठिर ने कहा, विद्या। अब देखिए यहाँ विद्या का क्या महत्व है कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, शिक्षा और विद्या का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद चौथा 5वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर में दिया गया कि हजारों लोग रोज़ मरते हैं, परंतु जो जीवित है वे सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया और सारे भाइयों को जीवित कर लिया। इस तरह से अब आप लोग इसको पढ़िए। दूसरे दिन मैं इसके प्रश्नोत्तर को आपको लिखाऊंगा।